नमस्कार, मैं दिलप्रीत सेठी। सुरागी लाल न्यूज़ चैनल आज हमारी पूरी टीम आज पहुंची है कलश मंडप में, जहां पे कांग्रेस पार्टी की रैली, जो कि वर्चुअल रैली है, उसका शुभारंभ होने जा रहा है। चुनावी शुभारंभ है ये। तो आइए आज हम 1 to 1 करते हैं मुक्ता सिंह जी से, जो कि पूर्व मेयर प्रत्याशी थी, और आज हम उनसे प्रश्न करते हैं। प्रश्न हमारे होंगे, उत्तर आज कांग्रेस के जो दिग्गज यहाँ नेता हैं, आज उत्तर उनके होंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले सुरागी लाल की पूरी टीम को प्रणाम करना चाहती हूँ, और जो आपका कार्यक्रम है ये वर्चुअल रैलीज़ के ऊपर और रैलीज़ के ऊपर 1 to 1 करने का, उसको साधुवाद। धन्यवाद। हमारा प्रश्न सबसे पहला मुक्ता सिंह जी से ये है कि कल भारतीय जनता पार्टी ने जो दिग्गज नेता अपने अजय भट्ट जी, जो कि केंद्रीय राष्ट्रीय रक्षा राज्य मंत्री हैं, उन्होंने उनको बुला के चुनावी कार्यक्रम का शुभारंभ कराया। तो इस पर हम जानना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस का भी आज वर्चुअल रैली के माध्यम से आज शुभारंभ होने जा रहा है चुनावी कार्यक्रम का। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कल अजय भट्ट जी आए थे और उन्होंने बीजेपी की जो चुनावी रैली है उसको संबोधित किया, पर मुझे देखकर बड़ा दुख हुआ और सुनकर भी बहुत ख़राब लगा, क्योंकि जो काशीपुर के दिग्गज नेता थे बीजेपी के, वो सब नदारद थे। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे में एक तरफा रैली की कोई वैल्यू हो सकती है, या इस तरह की जो रैलीज़ हो रही हैं जिनमें नेता ही नदारद हैं, जो काशीपुर के बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नाम हैं, जो पहले से ही बीजेपी का झंडा उठाए हुए थे, कल वो सब लोग वहाँ पर मौजूद नहीं थे। आज आपके कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है, तो इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कि चुनाव कमीशन ने कहा है कि जितनी ज़्यादा वर्चुअल रैली हो सके उतना किया जाए, और कांग्रेस चुनाव कमीशन की हर बात को मानती है। उसको देखते हुए आज प्रियंका गांधी पूरे प्रदेश में 12:30-1 बजे के बीच से आज चुनावी रैली करेंगी। उसमें हम सब लोग बैठकर उनको देखेंगे, उनकी बातें सुनेंगे। काशीपुर का हर बड़ा नेता आज यहाँ मौजूद है, और उसकी पब्लिसिटी करने के लिए न जाने कितने फ़ोन हम लोगों के पास आए हैं, जिसमें गणेश गोदियाल जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रीतम सिंह जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जो चुनाव कमेटी के अध्यक्ष हैं, माननीय श्री हरीश रावत जी, उनके फ़ोन, न जाने कितने बड़े बड़े सभी नेताओं के फ़ोन हमारे पास पहुँचे हैं। और इस बात को लेकर हम सब तैयार हैं कि आज हम इस चुनावी जो संबोधन है हमारी प्रियंका गांधी का, वो सब मिल बैठ कर सुनेंगे। आप कांग्रेस महिला की अध्यक्ष रही हैं यहाँ पे। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, कांग्रेस की महिला जो काफ़ी अच्छा काम कर रही काशीपुर में, इसके बावजूद जो कांग्रेस का नाम है लड़की, क्या नाम है, कहते हैं मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इस बार टिकट की उपेक्षा की हरीश रावत जी ने लड़कों से टिकट काट दिया किसी का। आप कहना क्या चाहते हैं, क्या असंतोष है कांग्रेस में इस बात को? हाँ, हो सकता है कांग्रेस में असंतोष हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वैसे बहुत महिलाओं को टिकट दिया भी गया है। हाँ, हमारे यहाँ पे उम्मीद कर रहे थे, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। कोई बात नहीं, जो भी हमारे अब कैंडिडेट हमारे सामने आए हैं, हमारे हाईकमान ने कुछ सोच कर ही उन्हें रखा होगा, और हम उनके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। सारी महिला टीम भी लगी हुई है, और मैं कांग्रेस की पूर्व महिला जिलाध्यक्ष हूँ। बहुत मेहनत महिलाएं कर रही हैं, जितनी उनसे हो सक रही है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही हैं, और हम अपने कैंडिडेट को जिता के ही रहेंगे, हमारी पूरी कोशिश है। रोशनी बहन, क्या है चल रहा चुनाव प्रचार, क्या रहेगी स्थिति कांग्रेस की? ये चुनाव प्रचार हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि जो बीजेपी की जन विरोधी नीतियाँ थी, उससे जो जनता थी, वो जनता त्रस्त है। हर जगह त्राही मची है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि लोग उग चुके हैं। महंगाई का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, दलितों का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो, हर जगह हर जनता परेशान है। और हमारी कांग्रेस 5 सीट हमारी कांग्रेस की आ रही है। मैं कह रही हूँ बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल गया। मैं ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ, ब्लॉक को मंगाई, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत अच्छा है, और हमारी सीट निकलेगी, यही मेरा कहना है। और शहर में भी और गाँवों में भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल गया, क्योंकि लोग तंग आ चुके हैं। इतना तंग हुआ क्योंकि महंगाई की मार लोगों पे पड़ रही है।
लोग इतना परेशान हैं कि लोग भूखे, और लोगों का बिजनेस, लोगों का जितना भी लोगों का कारोबार था वो ठप हो गया है। आज सिलेंडर देखिए आप, 500 रुपये का, कांग्रेस के टाइम पे 400 रुपये का था, आज 1000 रुपये का सिलेंडर है। और कांग्रेस की सरकार आ गई तो फिर इंशाल्लाह 500 रुपये का सिलेंडर। आपको क्या लगता है मैडम कि यहाँ पर कांग्रेस की टक्कर कौन सी पार्टी से सबसे ज़्यादा है? थैंक यू सुरागी लाल टीम को मैं देना चाहूँगी। जैसा कि सभी जानते हैं, हमारी टक्कर किसी भी पार्टी से नहीं है। हमारी टक्कर अपने आप में जनता उसका जवाब देगी, और जनता ने ये इस बार मन बना लिया है कि कांग्रेस पार्टी ही है जो विकास की नीति पर चलती है, और कांग्रेस पार्टी ही अपने क्षेत्र का, उत्तराखंड का और देश का विकास करेगी। इसलिए हम किसी को अपनी टक्कर में नहीं मानते। तो जैसे कि अक्सर देखा जाता है, चुनाव का माहौल बनते ही बात चलने लग जाती है कि धर्म के आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण होने लग जाता है। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहती हैं कि यहाँ पर भी ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ, राजेश जी, दिलप्रीत जी, अनु, मानिक, आप लोग लगातार कांग्रेस की जो कवरेज कर रहे हैं उसका हमें बहुत लाभ मिल रहा है, क्योंकि आपकी जो कवरेज है हर वर्ग को लेकर आप अच्छी कवरेज कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब आपने जो प्रश्न किया है कि धर्म के आधार पर हम हर क्षेत्र में प्रचार करने जा रहे हैं, कि हमने देखा है कि इस समय जो कांग्रेस के तरफ प्रति जनता का जो रुझान है उसमें धर्म और जाति की कहीं कोई बात नहीं आ रही। जनता स्वयं कांग्रेस की तरफ आ रही है। जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, जो धर्म की राजनीति करती है, बीजेपी से स्वयं बीजेपी त्रस्त है आज के दिन। क्योंकि जिस तरह से मैं भी यहाँ पे ओबीसी से आती हूँ और प्रबल दावेदार थी, तो उस समय भी एक बात चल रही थी कि हमारे जो अलग अलग जाति के दावेदार थे आज सारे एक साथ खड़े हुए हैं। मुस्लिम दावेदार भी थे इसमें, मैं ओबीसी से हूँ, महिला हूँ, पुरुष है, लेकिन सब एक साथ होकर चुनाव लड़ रहे हैं। उधर दूसरी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में आप देख रहे हैं कि जो स्वयं मेयर रही हैं 2-3 बार से, वो साथ में नहीं है। दूसरे पहले पासी जी टिकट यहाँ आकर मांग रहे थे, उनके साथ कोई नहीं चला था। पार्टी पूरी तरह से बटी हुई है, उनके साथ कोई नहीं चल रहा है। और जनता तो त्रस्त ही महंगाई से, बेरोजगारी से, और भी बहुत सारे मुद्दे लोकल भी हैं, वो निकल कर नहीं आए 5 साल में। आप देखिए, मैं उनके बिल्कुल पास वाले क्षेत्र में गई जहाँ राशन का मुद्दा है, सड़क का मुद्दा है, लोग बहुत ही उनसे परेशान हैं कि वो निकल कर नहीं आते हैं। और बिल्कुल भी हम बात संपर्क, जनसंपर्क उनका नहीं होता है। बिल्कुल 5 साल से कोरोना टाइम में भी जनता से उनका कोई संपर्क नहीं रहा। तो जनता बहुत त्रस्त है उनके व्यवहार से, 20 साल से वैसे ही दुखी है। तो आगे भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं चलना चाहती है, और कांग्रेस के साथ जनता अपने आप आगे बढ़कर आ रही है। अब्दुल जी, इस समय बिल्कुल चुनाव सिर पर आ गया है। हर पार्टियां अपने वादे कर रही है। बीजेपी वाले अपने कह रहे हैं कि हम इससे बेहतर, आप कांग्रेस वाले कह रहे हैं आप पुराने कांग्रेसी हैं, फादर भी आपके बड़े, आपका समर्पित है कांग्रेस के प्रति। आपका क्या मानना है, क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद देना चाहूँगा सुरागी लाल न्यूज़ चैनल को, हमारे शर्मा जी को, हमारे दिलप्रीत सेठी जी को। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि वो हर धर्म, हर मजहब, हर वर्ग को साथ लेकर चलती है और एक गुलदस्ते के रूप में काम करती है। हम सब लोग मिलकर कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी, हमारे काशीपुर से जो प्रत्याशी हैं नरेंद्र सिंह बाबा जी के लिए कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत जी जान मेहनत कर कार्य कर रहे हैं, और हमारी मेहनत बिल्कुल सफल होगी और हमारे यहाँ से प्रत्याशी जीतेंगे। और उत्तराखंड में भी जहाँ जहाँ से हमारे प्रत्याशी हैं वहाँ से भारी बहुमत से, भारी विजय के साथ वो जीतेंगे, और उत्तराखंड में हमारी सरकार बनने जा रही है। जिला उधम सिंह नगर में तो भाजपा का सुपड़ा साफ हो चुका है। पूरा जिला उधम सिंह नगर में कांग्रेस और कांग्रेस ही विजयी हो रही है, बाकी किसी पार्टी का यहाँ नाम नहीं है। जैसे हमारे जसपुर में कांग्रेस प्रत्याशी जीत रहे हैं, काशीपुर से हमारे जीत रहे हैं, गदरपुर से, भाजपुर से, आगे जितने भी हमारे जिले की सीटें हैं भारी बहुमत से हम जीतने जा रहे हैं। और सब कार्यकर्ता पार्टी के प्रत्याशी के लिए जी जान से मेहनत करके एकजुट होकर उसको जिताने के प्रयास में है। क्या लगता है यहाँ पर चुनाव का क्या माहौल चल रहा है, आगे क्या क्या तैयारी की गई है? हमारी AIC की तरफ से ड्यूटी लगी है, पिछले 1 महीने से हम यहाँ घूम रहे हैं, काफ़ी हमने सभा भी की है। उनमें सब ने हमने यहाँ तकरीबन विकास का मुद्दा ज़्यादा है। 20 साल से जो विधायक थे उसने यहाँ क्षेत्र में कार्य नहीं किए हैं।
मुद्दा सबसे ज़्यादा विकास का है, इसीलिए यहाँ की जनता परिवर्तन चाह रही है और कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन कर रही है। मैंने जगह जगह जहाँ सभाएँ की है, हमारे अध्यक्ष जी ने भी कराई है, इंदु मान ने कराई है, मुक्ता जी ने कराई है, जोशी जी ने भी कराई है। मैं काफ़ी सभाएँ कर चुका हूँ, उनमें सब में विकास का मुद्दा है और जनता यहाँ की परिवर्तन चाह रही है। अब की बार कांग्रेस यहाँ बड़े बहुमत से जीतेगी। जोशी जी, आप बताएं कि इस बार जो है ओवरऑल क्या पोजीशन है? लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इस बार 60 बीजेपी पार हो जाएगी, कांग्रेस तो सिर्फ 8 पे रह जाएगी। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उत्तराखंड विधि कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ और आज प्रथम बार हमारी राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय महामंत्री प्रियंका गांधी जी वर्चुअल रैली के माध्यम से सबको पूरे 70 विधानसभाओं में एक साथ संबोधित कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में उनकी वर्चुअल रैली स्टार्ट होने वाली है, जिसके लिए हमारे अधिवक्ताओं में, पर्वतीय क्षेत्रों में और अल्पसंख्यक समाज में बहुत लोगों में जोश है। और यहाँ पर आज कलश मंडप में उनकी वर्चुअल रैली के उनको सुनने का माध्यम हम लोगों ने किया है और बहुत जोश से सब लोग आज अधिवक्तागण भी यहाँ काम छोड़ कर आए हुए हैं। पूरे प्रदेश में कांग्रेस की लहर है। हमारे प्रदेश बराबर की सीट यशपाल आर्य जी की हो, वो भी निकल रही है, मीना शर्मा की निकल रही है, बराबर में रामनगर से महेंद्र पाल जी जीत रहे हैं, आदेश चौहान जीत रहे हैं और काशीपुर से भी हम भारी बहुमत से सीट निकाल रहे हैं और पूरे अधिवक्तागण हमारे तन मन धन से इस दिशा में काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आप लोग इतने समय से जो प्रचार कर रहे हैं, उसको देखकर आपके मन में क्या बात आ रही है कि क्या लोगों की राय है? ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है और जब से देश आज़ाद हुआ है तो कांग्रेस पार्टी ने इस हिंदुस्तान पर राज किया है। जहाँ तक सवाल ये प्रचार का है कि जो उत्तराखंड का ये सन 2022 का चुनाव है, ये चुनाव अब के आने वाले सभी पार्टियों पे बहुत भारी पड़ने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक पिछले 20 साल से यहाँ कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई के गुलदस्ते का पैगाम देने पर यकीन रखती है। और जो भारतीय जनता पार्टी है, यह भारतीय जनता पार्टी सिवाय हिंदू मुसलमानों के बीच की खाई को दूर करने का, उनको लड़वाने का, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे वोट मांगने का काम करती आई है। और पिछले 20 चुनाव जो जीते हैं, जो यहाँ के विधायक भाई हरभजन चीमा बने हैं, उन्होंने यहाँ की जनता को विकास के नाम पर विनाश की तरफ धकेलने का काम किया है। और अब की बार पिछले 20 सालों का सूखा ये कांग्रेस पार्टी अब की बार गीला करने जा रही है और यहाँ से कांग्रेस पार्टी का विधायक अब की बार जरूर बनेगा। जो हमारे हाईकमान का आदेश है, माननीय NC सिंह बाबा, जो केसी सिंह बाबा के सुपुत्र हैं, उनको पार्टी हाईकमान में विश्वास में लेकर यहाँ से टिकट दिया है। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से हमें डोर टू डोर इस समय हम प्रचार कर रहे हैं, तो हमारी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, NC सिंह बाबा को भारी मतों से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का वोट मिलने जा रहा है और ये बहुत ही जल्दी यहाँ से विधायक बनने जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं अर्पित मेहरोत्रा से कि आपको क्या लगता है, आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहे हैं चुनाव प्रचार में, तो यहाँ पर आपको क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं? चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है हमारा। मैं श्री स्वर्गीय मुकेश मेहरोत्रा जी का सुपुत्र अर्पित मेहरोत्रा हूँ। मेरे पिताजी खुद पूर्व दर्जा राज्य मंत्री रह चुके हैं, नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं और कांग्रेस के समर्पित उन्होंने बहुत काम किया है। उन्होंने इवन साइकिल से जाके तक काम करा है, पोस्टर भी चिपकाए हैं। 40 साल से वो कांग्रेस के साथ रहते हैं। इस बार भी NC भैया जी श्री केसी सिंह बाबा जी के सुपुत्र इस इलेक्शन में उतरे हैं और बहुत अच्छा इनका सपोर्ट मिल रहा है। बहुत जनसंपर्क इनके साथ जोड़ा है, क्योंकि बीजेपी सरकार से लोग त्रस्त हो चुके हैं और इस बार बदलाव की आंधी आपको देखने को काशीपुर में 100% मिलेगी। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।